हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे और अपना अपना पढ़ाई भी ढंग से कर रहे होंगे। तो आज से हम आप सभी के लिए एक नया कंटेंट, एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं 66th बीपीएससी को लेकर के, जिसमें आपका प्रत्येक लेक्चर में हमारा 20 क्वेश्चन होगा और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट होने वाला है। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज का जो प्रश्न है वो हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संघ के नियम के लिए हम लोग पातिमोक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का कंबोज महाजनपद कहाँ स्थित था? तो कंबोज महाजनपद पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था। उस वक्त के पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है? किस गुप्त शासक को व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है? तो इसके लिए आप समुद्रगुप्त आंसर मार सकते हैं। आपका बिल्कुल सही होगा। समुद्रगुप्त को भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है कि बनारसी सिंह, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बनारसी सिंह जिन्होंने बिहार में अगस्त 1947 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यानी बनारसी सिंह जो थे वो बिहार में अगस्त 1947 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाए थे। ये बनारसी सिंह जो हैं वो कहाँ के निवासी थे? तो ये मुंगेर जिले के इंदुपुर गांव के निवासी थे। ये जो बनारसी सिंह थे जिन्होंने अगस्त 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन जो बिहार में शुरू हुआ था वे सक्रिय रूप से थे और वे मुंगेर के इंदुपुर गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि बिहार बंधु 1872 में एक पत्रिका शुरू की गई थी, किसके द्वारा? बिहार बंधु 1872 में किसके द्वारा शुरू किया गया पहला हिंदी साप्ताहिक था, यानी साप्ताहिक पत्रिका था ये। इन्होंने इस पत्रिका को किसने शुरुआत किया? तो केशव राम भट्ट। आप याद रखिएगा, बिहार बंधु साप्ताहिक हिंदी पत्रिका केशव राम भट्ट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला लॉज स्थापित कहाँ किया गया था? बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला लॉज स्थापित कहाँ किया गया था? भागलपुर में, और 1882 ईस्वी में। ठीक है, जिसके 11 केंद्र थे अलग अलग जगहों पर, बिहार में ही थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर एक शिलालेख मिला है जो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जहांगीर के विद्रोह की पुष्टि करता है? यानी बिहार के किस स्थान पर एक शिलालेख मिला है जो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों के जहांगीर के विद्रोह की पुष्टि करता है? तो आंसर होगा हिल्सा। नालंदा जिला के हिल्सा थाना अंतर्गत हिल्सा गांव एक प्रखंड है, वहीं पर इसका जो है शिलालेख मिला था जो यह पुष्टि करता है कि जहांगीर की अकबर के साथ विद्रोह को पुष्टि करता है। से अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी शासन के दौरान विदेशी मामलों का विभाग जो राजदूत नियुक्त करने का भी प्रभारी था को किस रूप में जाना जाता है? यानी शेर शाह सूरी के शासन काल के दौरान विदेशी मामलों का विभाग था एक, जो राजदूत नियुक्त करने का भी पावर उसके पास था, वो किस नाम से जाना जाता है? दीवान ए रसालत। ठीक है, दीवान ए रसालत, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल लतीफ मध्यकालीन यात्री ने पूरे बिहार की यात्रा कब की थी? अब्दुल लतीफ मध्यकालीन यात्री थे जिन्होंने बिहार की यात्रा कब की थी? 1608 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर जो औरंगाबाद में है किसने बनाया था? यानी किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बिहार में प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया?
भैरवेंद्र सिंह, नाम याद रखिएगा, भैरवेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि किस स्थान को कभी कभी बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? किस स्थान को कभी कभी बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कब से लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में, बहुत इजी सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, या इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। अगला प्रश्न है किस धातु को पेंटर्स कोलिक भी कहते हैं? किस धातु को पेंटर्स कोलिक भी कहते हैं? तो सीसा को पेंटर्स कोलिक भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि जनन द्रव्य प्रवाह मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जनन द्रव्य प्रवाह मत, आप फिर से समझिएगा, को सिद्धांत है जनन द्रव्य प्रवाह मत, किसने प्रतिपादित किया था? तो अगस्त विजमैन ने। किसने किया था? अगस्त विजमैन। कहता है अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है? पौधे का कौन सा भाग भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है? तो भ्रूण के प्रांकुर से तना विकसित होता है। आपको याद रखना है कि पौधे का कौन सा भाग भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है? तो तना। अगला प्रश्न है कि सोमाटोट्रोपिन, याद रखिएगा, सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन है। सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है? रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, वो मानव के किस शरीर में पाया जाता है? तो आंख में पाया जाता है, जिसे दृश्य बैंगनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी डायबिटीज पेशेंट को एक दवा का नाम है, वो कौन सा है जिसे डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है मधुमेह रोधी के लिए? यानी उसका नाम है मेटाफॉर्मिन। मेटाफॉर्मिन एक जो है एंटी डायबिटिक दवा आती है, जो टाइप 2 के मरीज, जो डायबिटीज टाइप 2 से जो ग्रसित हैं, उनको भी प्राथमिक रूप में मेटाफॉर्मिन दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो बताइए, एक कॉमन सा प्रश्न है, इसमें लोग फंस जाएंगे कि वर्षा जल का संचयन हम लोग, तो वर्षा जल का संचयन करने से उस एरिया में ज़्यादा फायदेमंद होता है जहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, वहाँ पर वर्षा के जल का संचयन करके पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के बीच, तो बहुत ही ये 20 क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को करवाए। इसका आप बार बार आप मोबाइल चालू करके भी रख दीजिएगा और सुनते भी रहिएगा, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और इसी प्रकार के प्रत्येक दिन कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा टारगेट है कि हम लाइव आकर के कंप्लीट रूप में 1 घंटा आपके लिए समय जरूर प्रदर्शित करेंगे और अपना डेवोट करेंगे। और फिलहाल हम अपने स्तर से लोगों की सेवा तो कर ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।